तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने देखा कि ये आत्मन है जो कि हमारे बॉडी में इट इज ट्रैप्ड विच इज अ पार्ट ऑफ द ब्रह्मन एंड इट इज ट्रैप्ड इनटू द संसारा और फिर वो इनफाइनाइट लूप में अटका हुआ है ऑफ डेथ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ। तो उसका अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्त करना और जब वो मोक्ष प्राप्त करेगा तो वो इस संसार से छूट जाएगा। ये हमने देखा। फिर वो ट्रैप है इस बॉडी में, तो बॉडी के 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 गोल्स, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमने देखा। फिर बहुत सारी चीजें देखी। तो ये बेसिक है। तो अभी देखते हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड। अभी हमने ये साइकिल तो समझ लिया कि वो इन्फिनिट लूप में है। इट इज बेस्ड ऑन द कर्मा कि वो कौन से योनि में जाएगा और उसका क्या आगे ये होगा। बट उसमें द सोल जर्नी इज ऑल्सो ड्रिवन बाय इग्नोरेंस। वो इग्नोरेंस की वजह से ही वो संसार के साइकिल में ही इज लॉक्ड, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इग्नोरेंस या ये जो माया या अविद्या वो क्या है। बिकॉज फर्स्ट वी विल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक बार वो समझ गए ना तो फिर हम लोग उसमें और डीप में जाएंगे। बिकॉज वो समझना बहुत मुश्किल, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माया एग्जैक्टली क्या है। माया कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट मा। मा इज टू मेजर और लिमिट एंड या इज टू क्रिएट। सो बेसिकली इट इज क्रिएटिंग अ लिमिट। माया इज क्रिएटिंग अ लिमिट। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं मैं। मैं भी never heard this before. So illusion basically is reality is anant, but your maya, like this brain, this whole system is creating this illusion and this adding a limit to the creation, right? इसको माया कहते हैं। तो माया इज द डिवाइन पावर, क्रिएटिव पावर, शक्ति ऑफ ब्रह्मन दैट मैनिफेस्ट द यूनिवर्स। तो इसको इजीली समझने के लिए ना, ब्रह्मन एक है बट माया उसको मल्टीपल वेज में दिखाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ऑफ वाटर है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें ना पानी भरा हुआ है और उसमें तुम अगर स्ट्रॉ डालोगे ना तो वो स्ट्रॉ बेंट दिखेगा हमें, राइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। बट वो स्ट्रॉ बेंट है क्या? नहीं है। ये तो अभी हमें पता है बिकॉज ऑफ साइंस की इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रेज ऑफ लाइट की वजह से। बट व्हेन यू सी, जो हम लोग देखते हैं, व्हाट एनेबल्स अस टू सी, व्हाट इज दैट वन एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट एनेबल्स अस टू सी? लाइट। करेक्ट। अगर सूरज नहीं आएगा तो फिर जब तक सूरज की लाइट नहीं पड़ेगी तब तक हम कुछ नहीं देख पाएंगे, राइट। तब तक तो पूरा अंधेरा है। तो व्हाट द लाइट ऑफ द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर सपोज हम लोग, सूरज की लाइट आती ही नहीं, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अर्थ विल अगर रोटेट नहीं करता, सिर्फ मून का ही लाइट अपने ऊपर पड़ता और जैसे हमें रात को दिखता है वैसे ही सब कुछ दिखता ब्लू शेड में, तो रेड कलर फिर कैसे दिखता इन द डार्क? नहीं दिखता। और दिखता भी अगर तो भी वो उस ब्लूइश डार्क ग्रीनिश शेड को हम लोग रेड बोलेंगे अंधेरे में। तो जब लाइट उसके ऊपर गिरती है ऑन दिस होल स्क्रीन, जब जो भी अर्थ है या जो भी ये फिजिकल रेल्म पे जब लाइट गिरती है तो ही हम लोग उसको देख पाते हैं। तब वो जाके एक होलोग्राम बनता है, राइट। ओ भाई। इसको ऐसा इमेजिन करो कि अनलेस एंड अनटिल लाइट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सब अंधेरा ही है। जब उसके ऊपर लाइट गिरती है तो फिर वो एक्टिवेट करता है उस सब को और फिर उसमें से हमें वो दिखने लगता है। जो भी ग्रीन कलर का पेड़, ब्राउन कलर का ट्रंक या जो भी कलर्स है वो हमें दिखने लगते हैं, राइट। अभी देखना भी उसमें और एक ये है, ये माया को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ना देखना मतलब क्या है एग्जैक्टली दिख रहा है?
Mm-hmm. तो ये तुम्हारी आंखें हैं, करेक्ट? दिस इज द आई, दिस इज द ट्री, दिस इज द सन. जब सन नहीं है तो ये पूरा अंधेरा दिखेगा. Right. जब सन का लाइट इसके ऊपर पड़ेगा तब वो जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा वो देखेगा यहाँ पे, वो अपने आईज से दिखेगा. बट एक्चुअली अगर तुम देखो, योर आईज इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, तो एग्जैक्टली ये पेड़ देखा किसने? तुम्हारी आंख ने देखा या तुम्हारे ब्रेन ने देखा? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई ये. ना मैंने इस बारे में मैंने काफ़ी टाइम पहले, 3-4 साल पहले एक बार पढ़ा था कि जब हम लोग कुछ चीज़ सोचते हैं तो वो हम किसको बता रहे होते हैं, वो थॉट किसके अंदर आ रहा होता है? हमारे अंदर आ रहा होता है, दिमाग के अंदर कोई बैठा हुआ उसके अंदर आ रहा होता है. तो ये वैसे ही कुछ समझ में आ रहा है. तो बेसिकली हम जिसको देखना बोलते हैं और हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, तो अगर तुम इसको देखोगे मतलब सोचोगे या देखोगे, तो बेसिकली एक पेड़ है, पेड़ पे लाइट गिरी, लाइट का वो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई अपने आंखों पे, आंखों ने वो कैप्चर किया, बिकॉज हमारे आंखें सिर्फ 3 डायमेंशनल ही कैप्चर कर सकती है. Right. राइट. तो 4 डायमेंशन है और 3 डायमेंशनल कैप्चर कर रही है. तो यहीं पे हम लोग गलत टेक्निकली फर्स्ट जो बेसिक डेटा हम लोग जो ले रहे हैं, दैट इज ओनली नॉट फुल, दैट इज ओनली नॉट कंप्लीट डेटा, बिकॉज 4th डायमेंशन तो अपने को पता ही नहीं है ना, वो हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते. True, it makes sense. राइट. Logical, yeah. तो जब हम लोग पेड़ भी देखते हैं, तो वो पेड़ जब हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली पुराना जो मेमोरी अपना रहता है, जब भी हमने पढ़ा होगा कि ये पेड़ ऐसा होता है, हरा होता है या ट्रंक होता है, उसका एक ब्रेन में इमेज ऑलरेडी है. यू हैव एन एवरेज आउट इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स. कार, जब कार बोलूंगा ना तो एक एवरेज इमेज अपने दिमाग में क्रिएट हो जाता है. Right. जब कोई कार बोलता है तभी तो जब हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं तो हम इतना मतलब गौर करके देखते हैं कि अरे ये चीज़ क्या है ऐसा, क्योंकि वो पहली बार हम देख रहे होते हैं, वो इमेज उसको हमारे अंदर बनानी होती है जिससे कि नेक्स्ट टाइम देखें तो वो हम सेम चीज़ देख पाएं. बट टेक्निकली हम लोग नेक्स्ट टाइम, अनलेस until you are present 100% present in that moment, you won't be able to see the reality, because जब भी तुम पास हो रहे होते हो, say for example you are traveling in a car, फिर यहाँ से पेड़ जा रहे हैं, you are not actually observing, तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग के इमेज आया, ओके ये पेड़ है, बट वो एक्चुअली पेड़ तुम देख नहीं रहे हो. तुम्हारे दिमाग में जो एक पेड़ का इमेज है, यू आर जस्ट पुटिंग दैट प्लेस होल्डर देयर व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, या व्हाइल यू आर सीइंग, नॉट इवन ट्रैवलिंग, व्हाइल यू आर सीइंग. क्योंकि हर एक पेड़ हर एक मोमेंट पे अलग है. से फॉर एग्जांपल 10 साल पहले मैंने एक पेड़ देखा और वो पेड़ का मैंने इमेजिन किया कि अरे यार वहां पे एक पेड़ है, वो ऐसा है, बट वो ऐसा है वो उस वक्त का है, अभी तो वो बदल गया है. तो अभी जब जाके मैं देखूंगा तो वो पेड़ और वो पेड़ बहुत अलग रहेगा, बट टेक्निकली वो वही पेड़ है. Right. बट इन एवरी मोमेंट अगर एक हवा भी चलेगी और उसके वो ब्रांचेस हिलेंगे, तो देन ऑल्सो इट इज अ डिफरेंट इमेज ऑफ दैट ट्री. तो ये जितने भी माइंड क्या करता है, आवर ब्रेन हैज 2 फंक्शंस, उसकी वजह से सब गफलत हो जाती है. वन इज मेमोरी एंड द अदर वन इज इमेजिनेशन. Right? Our imagination and memories are in the past and imagination is in the future. Present में कुछ नहीं है. Present में there is no memory in present, there is no imagination in present. ये बस है. बट जब हम इसको पास्ट में, तो बेसिकली पास्ट और फ्यूचर सिर्फ अपना ब्रेन ही करता है, यही माया है. दैट इज व्हाट they are trying to say, कि there is no past, there is no future, because जो past हम लोग बोल रहे हैं वो past is basically our own memory. Right. जिसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर इमेजिनेशन करते हैं. तो हमें कैसे रहना चाहिए? हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए. दैट इज द होल थिंग. तो मतलब
तो अगर हम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं ना अपने सराउंडिंग को, तो फिर ऐसे में तो ऑब्जर्व ही करते रह जाएंगे, कह रहे ये तो मैं पहली बार ही नहीं, देख रहा हूँ, नहीं, ये तो नहीं, 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 आलोक नहीं, वो नहीं। याद नहीं है, वो अवेयरनेस की बात है यहाँ पे। मतलब वो कहते हैं ना हाँ। मेडिटेशन, एक टाइप की मेडिटेशन होती है जिसमें यू फोकस ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, हाँ और कुछ नहीं सोचते, पास्ट का नहीं सोचते, फ्यूचर में का इमेजिन नहीं करते, प्रेजेंट में सोचते हो, और उसी में ही यू रीच अ पॉइंट वे यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, अपने सेल्फ और अपनी सराउंडिंग का जो है उस, एंड देन यू ओनली डू व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ एट दिस मोमेंट। तो उससे वैसे वैसे चलते हैं फिर सीक्वेंशियल। मेरे पास एक एनालॉजी है इसके लिए। सिर्फ फॉर एग्जांपल आलोक, कि अगर ना कल तुम उठे एंड तुम्हारे पास ना यू डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ द पास्ट, फुल क्लीन ब्रेन, तुमको पता नहीं इसको पेड़ बोलते हैं, इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको बंदर बोलते हैं, इसको चिड़िया बोलते हैं। इफ यू कम इनटू दिस अर्थ एंड इफ यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि अरे ये क्या है, ये तो पेड़ है, हमें सिर्फ ये नाम दिया है और फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्रिएट हुआ, बट इफ यू लुक एट इट, पेड़ बहुत ही डीप है। मैं इसके बारे में भी पहले बोला था। सपोज फॉर एग्जांपल ये पानी है, हमको पता है H2O है, इसको पीना ये पड़ता है, बट इफ यू लुक एट इट, ये क्या है? इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट रन्स आवर होल लाइफ। तो एक्चुअली जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये इट इज मैजिक पोर्शन ओनली ना। ये तो हम लोगों ने इसको ग्रांटेड ले लिया है कि ये पानी है, सब जगह पे मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं ना काफी टाइम से पानी के लिए ना बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्टफुली, एक मैं लोगों से भी शेयर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई पानी की वैल्यू समझो। ये मेरा है, कुछ टाइम से हो रहा है कि पानी जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी प्यास सिर्फ पानी बुझा सकता है। आप कुछ भी पियो, फैंसी स्टफ, चाहे अल्कोहल हो, जो मर्जी है, जो भी कर रहे हो, कुछ भी पियो, उसमें तो पानी ही व्हाटएवर, है। दूध पियो, जो भी है ठीक है, अच्छा है, इट्स गोरमे कहते हैं उसको, है ना, लग्जरीज ड्रिंक पी रहे हो, सोमरस, वो तो खैर अलग टॉपिक है। वो पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट पानी जैसा कुछ नहीं है। तो हम भी पानी से बने हैं 70%, और ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब पीपल शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और अभी मेरे को लग रहा है, मैंने सुना था कहीं से कि आने वाले टाइम में पानी पे वॉर होने वाली है, क्योंकि हो सकता है डेफिनेटली। तो बेसिकली ये तो हम लोग जो मैंने कहा कि इफ यू थिंक एट इट दैट वे, तो अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो तुम हर एक चीज को बहुत ही गहराई से देखोगे। दैट इज व्हाट बीइंग इन द प्रेजेंट इज। But because of all this conditioning, you are not paying that much attention because your mind already thinks, I know this is tree, I know this is water, I know this is book, yeah, I know this. But when you say you know, now let's get to अभी वो आया है तो I'll complete that also. When you say you know, ब्रो यू मेड सो मेनी नोट्स। ये पूरी बुक लिखी है क्या आपने? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। So when you say you know, so basically we think we know, correct? But knowing is secondary, right? जब हम लोग what we think we know, but knowing is secondary. So to know, it has to be there in the first place. It, as in what you think you know, has to be there in the first place, right? Yeah. But what you think is already an illusion of the mind because of a lot of untrue beliefs and accumulated over time. Correct? Right. तो इससे क्या होता है, बेसिकली एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में। जैसे मैंने बोला कि ये पेड़ है, हमें पता है, एक्चुअली हम लोग वो एग्जैक्ट पेड़ को नहीं देख रहे, राइट? हमको पता है कि वो पेड़ है, तो वो जो हमें पता है, वो वाला जो एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमने ऑलरेडी एक इमेज क्रिएट करके रखी है, उसको ही हम लोग उसके बेसिस पे ही हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। तो बेसिकली मैं ये बता दूं। सो बेसिकली व्हेन आई से, जैसे मैंने बोला कि माइंड के दो पावर्स है, वन इज
मेमोरी एंड द अदर वन इज इमेजिनेशन। मेमोरी जो है वो पास्ट में है, इमेजिनेशन फ्यूचर में है, प्रेजेंट में बस नाउ है, राइट। तो जो भी हमारी मेमोरी है, जो भी हमने आज तक पढ़ा है, उसमें से जितने भी बिलीव्स हैं या जो भी है, बहुत सारे उसमें से गलत है, राइट। इतना तो हम लोग एग्री करते हैं, वी आर नॉट 100% जिसकी जो भी मैंने बिलीव किया वो सब सच ही है। अगर ऐसा सब करने लग जाए तो वर्ल्ड विल बी अ गुड प्लेस, बट लॉट ऑफ पीपल नो एवरीथिंग, सो दैट्स बैड। बट वो क्या है, बहुत सारे लोग ना सीक्रेटली प्रेफर टू स्टे इन दिस इल्यूजन, एंड दे डोंट वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। उनको सुनना ही नहीं है, सुन भी लेंगे समझ नहीं आएगा। लास्ट पॉडकास्ट में हमने ये बात की थी कि इवन इफ वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम, अगर वो कहीं से ट्राई भी करेंगे तब भी शायद उनको समझ ना आए, क्योंकि कर्मास आर लाइक दैट। यस, इसीलिए 4 लाख योनियां बनाई है ना मनुष्य में कि उस कैटेगरी में भी तो रहना है, राइट, मेक सेंस। सो बेसिकली जो अपना ये दिमाग है ना, ये एक खुद का ही मैट्रिक्स क्रिएट कर लेता है और फिर वो खुद को ही उसमें लॉक कर देता है। सो बेसिकली ये मैंने एक्चुअली ये किया है, मैपिंग किया है एक्चुअली बेसिकली थॉट्स का। वेट, लेट मी फोकस। हाँ, सो दिस इज व्हाट यू थिंक यू नो, राइट, बट नोइंग इज सेकेंडरी, करेक्ट, जो मैंने पहले बताया। सो टू नो इट मतलब व्हाट यू थिंक, टू नो इट हैज टू बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो what you think is already an illusion of the mind because of a lot of untrue beliefs। जो untrue beliefs हमने अपने दिमाग में ये करके रखे हैं ना, that is the ignorance that I am saying। ignorance जो है वो एक मैट्रिक्स क्रिएट करता है। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक डेटा सेट है मेमोरी का, और वो डेटा सेट गलत है, और अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे गलत डेटा सेट से यू आर ट्राइंग टू इमेजिन योर फ्यूचर, तो गलत प्रेडिक्शन ही आएगा। Now I can relate। हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज कि यू नीड टू क्लियर दैट डेटा सेट, करेक्ट दैट डेटा सेट। अभी पता ना, मुझे ना कलर ब्लाइंडनेस है, तो मुझे जो ग्रे फैमिली होती है और ये ग्रीन और रेड में ना डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाँ। तो मेरे से ना मेरे दोस्त पूछते हैं कि ये कौन सा कलर है, तो मैं बोलता हूँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो मैंने सीखा हुआ है स्टार्टिंग से ही, मेरे को बस मेरे माइंड में परसेप्शन है कि ये ग्रीन ऐसा होता है, बट मेरे को तो एक्चुअली तो पता ही नहीं कि ग्रीन कैसा होता है। तो मतलब जो मेरा एंट्री वाला डेटा ही है, इनपुट ही मैंने गलत दिया हुआ है, तो उसका रिजल्ट तो कुछ ही बताऊंगा मैं। नहीं, इसमें तो मेरा रेड क्या है और चैतन्य का रेड क्या है, ये भी वी कैन नॉट फाइंड आउट। हाँ, ये भी मेरे माइंड में थॉट आया था। जो मेरे को रेड लगता है बचपन से, क्या वही रेड आपको लगता है? नहीं। हाँ। मेरा एक दोस्त है अजिंक्य, उसने एक कॉन्सेप्ट बताया था यार, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वारा या क्वाया या ऐसा कुछ तो उसको बोलते हैं। दिस टर्म, दिस थिंग टू एक्सप्लेन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द वर्ड, वो कुछ अलग ही है थोड़ा सा। क्वाया या क्वालिया बोलते हैं इसको। क्वालिया इज द कॉन्सेप्ट वेयर यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस कि मेरा रेड कैसा है और तुम्हारा रेड कैसा है। That's crazy, man. अगर जैसे ये बोल रहा है कि ही इज कलर ब्लाइंड, तो हम सब लोगों ने तो सपोज यू एंड आई नो रेड कलर इज सेम, बट इसको रेड थोड़ा सा ग्रेइश दिखता है। बट जब से शुरुआत हुई सीखने की, तो सब लोगों को बुक में रेड दिखा, तुम्हें और मुझे रेड दिखा, इसको ग्रे दिखा। तो इसका बाय डिफॉल्ट रेड ही ग्रे बन गया। राइट। तो ये भी एक है। तो ये अभी कलर ब्लाइंडनेस है, ये तो हमारे इमेज का ये है। कुत्तों को अलग दिखता है बोलते हैं, सांपों को अलग दिखता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो कुछ और दिखता हो और एक्चुअल जो आलोक को दिखता है वो एक्चुअल रेड है। पॉसिबिलिटी है कि हमें लगता है हम नॉर्मल है, लेकिन वी आर एक्चुअली कलर ब्लाइंड एंड ही इज सीइंग द राइट थिंग। राइट, वो भी हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज द माया दैट आई एम सीइंग। अभी इसने कलर ब्लाइंड बोला, तो वी डोंट नो व्हाट एवरीवन एल्स इज परसीविंग द वर्ल्ड। जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ प्लेन ब्लैंक कैनवास। इसको ऐसा समझो कि अपना थिएटर का जो स्क्रीन होता है ब्लैंक व्हाइट कलर का, वो है ये वर्ल्ड। जब सूरज का लाइट उस पर पड़ता है एज प्रोजेक्टर, फिर पिक्चर शुरू हो जाता है अपने दिमाग में। बिकॉज जो भी है
जो भी पिक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा हूं और मेरा दिमाग उसको कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है, राइट? तो